कि यना के शीश महल को तबाह कर न सका, चमन पे बर्क गिरी और आह कर न सका। कि यना के शीश महल को तबाह कर न सका, चमन पे बर्क गिरी और आह कर न सका। जो काम कर गए मेरे नबी के घर वाले, कोई वजीर कोई बादशाह कर न सका। जो काम कर गए मेरे नबी के घर वाले, कोई वजीर कोई बादशाह कर न सका। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूँ। फिर से सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग? कितने लोग कह सकते हैं? जरा ऊंची आवाज में बोलें। माशाअल्लाह। अना के शीश महल को तबाह कर न सका, चमन पे बर्क गिरी और आह कर न सका। जो काम कर गए मेरे नबी के घर वाले, कोई वजीर कोई बादशाह कर न सका। कोई वजीर कोई बादशाह कर न सका। अल्लामा अताउर रहमान साहब क़िबला की पूरी तकरीर को समेट के तो नहीं, लेकिन उनकी एक बात को समेट के कह रहा हूँ कि मदरसे के एक तालिबे इल्म से एक आदमी ने कहा कि मेरे भाई ये बताओ कि तुम मदरसे में क्यों पढ़ते हो? मदरसे में पढ़ने वाला आदमी कामयाब नहीं होता। मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी चांद पे पहुंच गया, चांद पे, और तुम मदरसे में पढ़ के चांद पे नहीं पहुंच सकते। तो उस मदरसे के तालिबे इल्म ने कहा कि बेवकूफ, इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम मखलूक तक पहुंचना चाहता है, मैं खालिक तक पहुंचना चाहता हूं। समझ रहे हो? तुम मखलूक तक पहुंचना चाहता है, मैं खालिक तक पहुंचना चाहता हूं। ये मेरी जमात के उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनको देख करके अल्लाह का शुक्र है हमारी आंखें ठंडी हो जाती हैं। इसलिए कि 15 साल पहले मैं भी इन्हीं की दरसगाहों में बैठा हुआ था। यही जौनपुर है, जौनपुर मुनाजरे रशीदिया जिनकी किताब पढ़ाई जाती है दारुल उलूम के अंदर, जिसने उस किताब को लिखा है जानते हैं आप? उन्होंने मरने से पहले अपने घर वालों से कहा था कि मदरसे के बच्चे जिस ईंट पे चल करके मेरी दरसगाह में आते हैं, मेरे मरने के बाद उस ईंट को मेरी कब्र में लगा देना, मेरी कब्र में लगा देना। लोगों ने उनसे पूछा हुजूर लगाने की वजह? फरमाते हैं कि मुझे अपने पर उतना भरोसा नहीं है जितना तलबाए किराम के कदम की बरकत पे भरोसा है। अल्लाह उनके कदम की बरकत के सदक़े में मुझे बख्श देगा। पूछें आप इन मुक़द्दस उलमा से, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन यह है कि इदादिया से लेकर सामिना तक मैंने पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है। पूछें आप इन लोगों से। बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा अब्दुर रहमान जौज़ी, जिनके हाथ पे तकरीबन 20,000 लोगों ने अपना हाथ देकर इस्लाम के दामन को थामा है, जिनको देख करके करीब 2.5 लाख लोगों ने तौबा की, जिन्होंने तकरीबन 2,000 किताबें तहरीर फरमाई हैं। अल्लामा अब्दुर रहमान जौज़ी, उनके बारे में मशहूर है कि एक दिन मदरसे के एक तालिबे इल्म को उन्होंने बुलाया और इरशाद फरमाया कि मेरे भाई, तुम जब जन्नत में जाओगे और वहाँ मुझे नहीं पाओगे तो रब की बारगाह में एक सवाल करना कि ऐ मेरे मौला, जिसने पूरी ज़िंदगी वाज़ो नसीहत की, आखिर वो जन्नत में क्यों नहीं आया? इतना कहने के बाद अब्दुर रहमान जौज़ी अपने चेहरे को ढांप करके वो घंटों रोते रहे। आज 2 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं तो मौलवी साहब को उठा के पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं। 2 वक्त की नमाज हम पढ़ लेते हैं, 2 सजदे कर लेते हैं, तो ये समझते हैं कि जन्नत में हम ही जाएंगे। यार वो पागल आदमी थोड़ी था महबर भागलपुरी, जिसने एक शेर कह दिया था कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के रसूल व पैगंबर की बात है, परहेजगार भी है गुनहगार भी यहाँ, जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। मैं वहां तक आऊंगा इंशाल्लाह, बस इसके बाद वहीं आना है मुझे। एक शेर पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं ऐसी ही बात करूं, आप आते रहिए। हाँ सुने। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। एक आदमी सिर्फ सुभान अल्लाह कह दे बस, ना ना ना, वरना मैं करीब आधा घंटा खुद बोल के अपने घर चला जाऊंगा। बहुत देर तक बोलता हूं माइक पे। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। मैं तो बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ अल्लामा मुशाहिद रजा सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और बाकी असातिज़ा को तो मैं जानता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो अल्लाह का शुक्र है कि आला हजरत सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बाकी हुजूर नाज़िम आला भी तशरीफ फरमा है हमारे असलाफ की निशानी बन करके, मौलाना उस्मान गनी साहब। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है।
अब जो असली आवाज है मेरी वो सुन ले। इस शेर को आपने सुना होगा, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा भाई। वरना बनारस शहर में एक मुशायरे में एक शायर साहब शेर पढ़ रहे थे कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। 10 मरतबे इसी शेर को उन्होंने पढ़ा। एक हज्जिन साहिबा बैठी हुई थी, वो चटाई उठाई अपने घर चली गई। जब ये शायर साहब ढेर सारा पैसा लेकर उनके घर पहुंचे तो हज्जिन साहिबा ने कहा कि शायर साहब गरम गरम रोटियां मैंने खिलाई आपको, चाय मैंने पिलाई आपको, और पूरे जलसे में सिर्फ हमारी ही बुराई हो रही थी कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। अब आपको जो अच्छा लगे उसी के घर चले जाइए आप। अगर नहीं बोलोगे तो 15-20 बार पढ़ के जाऊंगा इसको। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। और ये जाकिर भाई तशरीफ लाए हुए हैं, मुझसे कहीं ज्यादा इनको आप पहचानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज की धूम मची हुई है। बस ये लोग रात में कारोबार करने वाले हैं, वक्ती तौर पे बैठे हुए हैं। जैसे मुंबई में मुशायरा हो रहा था, मुशायरा खत्म हुआ, शोराए किराम स्टेशन पे आए। एक फकीर ने एक शायर से कहा यार अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दे दीजिए। तो उस शायर ने पूछा कि पहले ये बताओ तुम क्या मांग कर लेकर आए हो। तो फकीर ने कहा 2-4 दिन मांगा है, तब कहीं जाकर 2-4 केले मिले हैं। शायर ने उसके दोनों केले उठाए, खा लिए। तो फकीर ने पूछा कि मेरे भाई ये बताओ कि तुम किस कबीले के हो। तो उसने कहा कि जिस कबीले के तुम हो उसी कबीले का मैं हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम दिन में निकलते हो, मैं रात में निकलता हूं। ये जाकिर भाई मोहब्बत है, बाकी ये इनको रखना है संभाल के। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। सब अपने हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा अताउर रहमान साहब किबला, मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ के हुसैनी कितने बेदार हैं कि कहने को यूं दुनिया में तो मैखाने बहुत हैं और सुनने के लिए प्यास के अफसाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमए यजीदी, अबे इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। इसी हवाले से एक शेर पढ़ता हूं। और अगर ये मेरे सर पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब बोले तो आप भी बोले कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। और कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल। माइक बहुत सपोर्टेड नहीं है कि कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जहांगीर की पैदाइश के बाद, मैं बहुत हटके बोल रहा हूं कि मेरी आवाज साफ पहुंचे आप तक, निजामत तो हो जाएगी माशाल्लाह, हजारों पड़ी हुई है। जहांगीर की पैदाइश के 6 महीने के बाद अकबर बादशाह सखावत का दरिया लुटाते हुए गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा था। एक शायर ने कहा था कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। अब जिसको गरीब नवाज से मोहब्बत है वही बोलेगा इंशाअल्लाह। वो अजमेर के पागल हो गए मुजावर जो कहते हैं कि आला हजरत के मानने वाले गरीब नवाज को नहीं मानते। कसम खुदा की आज इस जलसे से बताएं आप कि हम आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं और गरीब नवाज सरकार से भी मोहब्बत करते हैं। किसी ने बरेली के इमाम से पूछा था हुजूर ये बताएं कि कोई अजमेर शरीफ को सिर्फ अजमेर कहे तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप। आला हजरत फरमाते हैं वो फजले इलाही से महरूम रहे कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आप ऐसे ही बैठे रहें तो मेरे ख्याल से हर आदमी बहुत आसानी के साथ सफर कर लेगा। मैं गुजारिश कर